ये दुनिया बड़ी अजीब है और हमारी इस अजीब दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही अजीब बातों के बारे में जानोगे जिन पर शायद ही आप यकीन कर पाओ, लेकिन यकीन मानिए सबकी सब सच्ची घटनाएं हैं। नंबर 1, हॉलैंड के एक पेंटर थे जिनका नाम पीटर पिड्यूमन था। बात 18 सितंबर 1692 की है, जब उन्होंने अपने वर्क रूम में एक कंकाल को नाचते हुए देखा तो डर के मारे उनकी जान चली गई। पीटर इस बात से अनजान थे कि हड्डियों का वो ढांचा जिसको वो मॉडल के रूप में वास्तव में वो भूकंप के कारण हिल डुल रहा था और कुछ नहीं। नंबर 2, भारत के बवाल रियासत के राजा रामेंद्र नारायण राय, जिनकी सालाना आमदनी $5 लाख थी। 1909 में उनकी मृत्यु हो गई और पूरी रियासत के सामने उनकी चिता में आग लगा दी गई। इस घटना के 15 साल बाद राजा एक सन्यासी के रूप में वापस आया। उस सन्यासी ने कहा कि जब मेरी चिता को आग लगाई गई थी तब भयानक बारिश हुई थी और सभी लोग भाग के चले गए थे और बारिश की वजह से चिता की आग बुझ गई। उसी समय पास में से कुछ नागा साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उसको बेहोशी की हालत में देखा और उनका इलाज किया। जब वो ठीक हुए तो वो अपनी याददाश्त खो चुके थे और उन्हीं नागा साधु के साथ में वो रहने लगे। जब एक सन्यासी के दावे के रूप में राजा वापस आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें धोखेबाज करार करके अस्वीकार कर दिया। 5 सालों तक ये केस अदालत में चला और बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि ये आदमी राजा राजेंद्र नारायण राय ही है। फिर 1935 में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ने उनको उनका हक और संपत्ति वापस दिलाई। नंबर 3, ऐसी ही एक घटना और है जर्मनी की एक नर्स जिसका नाम मिन्ना ब्राउन था। एक दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और उसके बाद में उसको मृत घोषित कर दिया गया। आत्महत्या की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार उसे एक खुली कब्र में दफनाया गया। अगले दिन जब ताबूत को खोला गया उसमें वो जिंदा पाई गई और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो फिर से अपना काम करने लगी। नंबर 4, 1888 के अंदर भारत में कॉर्क की गेंद के बराबर ओलों की वर्षा हुई। इस विनाशकारी वर्षा के अंदर 260 लोगों की मृत्यु हुई। इतिहास में इस तरह की भयंकर ओलावृष्टि कभी नहीं हुई थी जैसे कि 1888 में हुई थी। नंबर 5, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 27 अगस्त 1896 में हुआ था। यह युद्ध इंग्लैंड और ज़ंजीबार के बीच में हुआ। यह युद्ध केवल 38 मिनट तक चला था। नंबर 6, जॉर्डन का एक शेख जिसका नाम अब्दुल रज़क था, उसने ये भविष्यवाणी की थी कि जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला अल बिन का कत्ल होगा। सन 1951 में उनकी ये भविष्यवाणी पूरी तरह से सत्य हुई। बादशाह अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद अब्दुल रज़क अपनी भविष्यवाणी से इतना दुखी हुआ कि उसने गहरे मौन की प्रतिज्ञा कर दी और उसने 13 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला। नंबर 7, इटली के वेनिस शहर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फ्रांसिस्को डेलाबार्चो था। उसने युद्ध के लिए एक ऐसी मशीन बनाई थी जो 1500 किलो के किसी भी अस्त्र को बहुत दूर तक फेंक सकती थी। सन 1350 में जब रिपब्लिक ऑफ वेनिस ने ज़दर शहर पे कब्जा करने के लिए उसे सींच कर रखा था, तब फ्रांसिस्को अपनी खुद की बनाई हुई मशीन के चपेट में आ गया और वो ज़दर शहर के बीच में जाकर गिरा। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहाँ वो गिरा वहीं से उसकी पत्नी भी आ रही थी और उसके टकराने से उसकी पत्नी और उसकी दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।